मुझे पता होता है, देखो हर एक टीचर को पता होता है कि जब वो पढ़ा रहा है तो बच्चों को कौन सी चीज़ समझ में आ रही है और कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब बात यह है कि आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हो कि कभी कभी आपको कोई चीज़ थोड़ी बहुत कम भी समझ में आ रही होती है ना, तो आपको ये विश्वास होता है कि सर आज नहीं तो कल या फिर इस टॉपिक के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में समझा जरूर देंगे। आपको ये, मुझे पता है आपके मन में ये फीलिंग होती है कि अगर आशीष सर से पढ़ रहे हैं तो अगर कोई टॉपिक कम भी समझ में आ रहा है तो सर उसको समझा देंगे थोड़ी देर बाद में। और मैं इस जिम्मेदारी को समझता हूँ, मुझे पता है कि एक जिम्मेदारी है कि जो बच्चा इस क्लास में बैठा है वो पहले से ये मान चुका है कि उसको सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो मेरा ये काम रहता है कि मैं टॉपिक को ऐसे पढ़ाऊं कि कुछ भी छूटे ना। और मैं अभी ये बात फील कर पा रहा हूं कि आपको ये सब तो समझ में आ गया है, बट आप अभी तक ये नहीं समझ पाए हो कि विमीय समीकरण, विमीय सूत्र और विमाओं के बीच में क्या अंतर है, और इन तीनों परिभाषाएं आपको समझ में नहीं आएंगी, ये बात मैं जानता हूं। और इसी रीजन से बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं समझता हूं आपके मन की फीलिंग को। और बस मैं माता रानी से ये प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे अंदर ये भाव हमेशा रहे और मैं ऐसे ही आपके मन को समझता रहूं और आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं। सुनिए बच्चों, विमाओं का मतलब क्या है। आप लोगों ने ये जो देखा ना अभी कि अपन आयतन को इस तरह से लिखते हैं m0 l की घात 3 t की घात 0। तो विमाओं का मतलब क्या है? विमाओं का मतलब है जब भी एक भौतिक राशि को आप उसकी मूलभूत राशियों में व्यक्त कर रहे हो तो जो मूलभूत राशियों की घात आ रही है, घात का मतलब होता है पावर, तो जो घात आ रही है वो विमाएं कहलाती हैं। तो जैसे अगर आप इसको देखो तो यहां पर आपने लिखा है, जैसे मैं यहां बताऊं आपको, अपन ऐसा करते हैं, फ्रेश एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहां देखिए, तो आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि त्वरण का ये सूत्र है m की घात 0 l t-2। तो आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर विमाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके अंदर से, ओ भैया गलती हो गई, इसके अंदर से पेन चेंज करेंगे, इसके अंदर से अगर मैं विमाएं लिखूं तो विमाएं क्या है? विमाएं है 0, 1, -2। जो घात आ रही है, जो घात आपको देखने को मिल रही है, मूलभूत राशि के ऊपर जो घात ऊपर देखने को मिल रही है वो घात आपकी विमाएं है। मतलब ये जो घात यहां पर है, ये इनको अपन क्या बोलते हैं? विमाएं कहते हैं। समझ में आया? अब जब मूलभूत राशि को उसकी विमाओं के साथ में लिखा जाता है, जैसे ये मूलभूत राशि m है, इसकी विमा 0, l की विमा 1, t की विमा -2, जब इस तरह से लिखते हैं, मूलभूत राशि में पूरी तरह से व्यक्त करते हैं, तो ये जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। जब भौतिक राशि को, आप पढ़ो परिभाषा, समझ में आएगा आपको, अब समझ में आ जाएगा सब कुछ। भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। और आप जब विमाओं की परिभाषा पढ़ोगे तो यहां लिखा है मूल राशियों पर लगाई गई घातें विमाएं कहलाती हैं। तो जब विमाओं की बात होती है तो केवल घात पे फोकस करना है, पावर के ऊपर फोकस करना है। यहां जो भी पावर लगी हुई है, आपसे कोई पूछे कि कार्य की विमाएं कौन सी हैं, तो कार्य का विमीय सूत्र यह है, ये पूरा विमीय सूत्र कहलाता है। मतलब m की घात 1, l की घात 2, t की घात -2। मतलब इस भौतिक राशि को आपने जो मूलभूत राशियों के रूप में लिख दिया है वो कहलाता है विमीय सूत्र। मतलब ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये है विमीय सूत्र। पक्का? और इसकी जो घात है 1, 2, -2, ये कहलाती है विमाएं। तो इनको कहते हैं अपन विमाएं। तो आज के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये दो परिभाषाएं क्लियर हो गई कि विमीय सूत्र क्या चीज है और विमाएं क्या चीज है। अब तीसरी परिभाषा समझिए। तीसरी परिभाषा है विमीय समीकरण। बहुत मक्खन परिभाषा है। ये कहती है कि जब भौतिक राशि और उसके विमीय सूत्र को बराबर करके लिखते हैं तो वो पूरी चीज विमीय समीकरण कहलाती है। जैसे समझना, त्वरण का विमीय सूत्र है जो डब्बे के अंदर बंद है, विमाएं है 0, 1 और -2। और जब इस विमीय सूत्र को, पेन चेंज करना बनता है, जब इस विमीय सूत्र को इस भौतिक राशि के बराबर करके आप लिखोगे तो अब ये जो पूरी चीज बनी है ग्रीन डब्बे में, ये कहलाएगी विमीय समीकरण। तो आपको पता होना चाहिए यार कि जो परिभाषा है उस परिभाषा का मतलब क्या है।